बिहार की सियासत में महाभूकंप, नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख तय। सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे। बेटे निशांत के साथ मंच साझा कर नीतीश ने दिए बड़े संकेत। क्या बिहार को मिलने वाला है नया युवराज? संजय झा का बड़ा ऐलान, 30 मार्च को पद छोड़ेंगे नीतीश। दिल्ली जाने की तैयारी हुई मुकम्मल। आनंद मोहन की बड़ी बेचैनी, बीजेपी के क्लीन अप मिशन से डरे बिहार के बाहुबली नेता। खरमास के बाद होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। दिल्ली के दरबार में तैयार हो रही है बिहार की नई सरकार। देखिए इस पूरी विश्लेषण में कि आखिर नीतीश कुमार कब देंगे और क्यों देंगे इस्तीफा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। आज बिहार की राजनीति के उस कड़ाही की बात करेंगे जिसमें खिचड़ी पक तो रही है लेकिन उसका तड़का दिल्ली में तैयार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वो कहते हैं ना कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लेकिन बिहार में तो तेल भी पूरा है और नाचने वालों की टोली भी तैयार है। बस इंतजार है उस पीली पर्ची का जो दिल्ली के शहंशाहों के दरबार से निकलेगी। आज बात उस बिहार की जहां सत्ता की कुर्सी पर फेविकॉल नहीं बल्कि वेलक्रो लगा होता है। जब चाहा उखाड़ लिया, जब चाहा चिपका दिया। ताजा खबर यह है कि हमारे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार जी के इस्तीफे की स्क्रिप्ट टाइप हो चुकी है। बस उस पर अब अंगूठा लगना बाकी है। जैसा कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम राय मशवरा करते हैं, उनके अनुसार जेडीयू नेता संजय झा ने साफ कर दिया है कि 30 मार्च को नीतीश जी विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे। अब लोग पूछ रहे हैं, भाई साहब ये इस्तीफा विधान परिषद से है या मुख्यमंत्री की कुर्सी से? क्योंकि नीतीश जी के लिए इस्तीफा देना वैसा ही है जैसे आम आदमी के लिए सुबह की चाय, बिना इसके उनका दिन ही नहीं कटता। अब बात करते हैं बिहार के युवराज की। नहीं, लालटेन वाले तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीर वाले निशांत कुमार की। पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं, फ्यूचर सीएम निशांत कुमार। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि रामनवमी के मंच पर नीतीश जी के बगल में एक तरफ सम्राट चौधरी थे और दूसरी तरफ निशांत कुमार। ये नजारा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की डील हो रही हो। चाचा बीच में, एक तरफ आने वाले वारिस और दूसरी तरफ उसे संभालने वाला मुनीम। अब इसको राजनीतिक भाषा में कहें तो नीतीश जी ने अपने बेटे को इतने सालों तक अंडरग्राउंड रखा कि लोग भूल ही गए कि उनका कोई चिराग भी है। अब जब बुझने का वक्त आया तो चिराग को सीधे मशाल बनाकर मैदान में उतार दिया। तो क्या यह समृद्धि यात्रा का असली मकसद यही था? लोग पूछ रहे हैं। अब आते हैं सम्राट चौधरी पर। वो शख्स जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश को नहीं हटाएंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब स्थिति यह है कि नीतीश जी खुद ही हटने को तैयार बैठे हैं। तो क्या सम्राट जी अब अपनी पगड़ी का विमोचन करेंगे या उसे ही ताज बना लेंगे? हमारे सूत्रों का आकलन है कि सम्राट चौधरी ही अगले सीएम होंगे। लेकिन भाई साहब, बीजेपी में पर्ची सिस्टम चलता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान आपको याद ही होगा, वहां भी लोग महाराज और दिग्गजों का नाम ले रहे थे, लेकिन निकला कोई और ही। कहीं ऐसा ना हो कि सम्राट जी पगड़ी संभालते रह जाएं और दिल्ली से कोई नया चेहरा आकर शपथ ले ले। तो इस पूरी विश्लेषण का लब्बो-लुआब यह है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सब दे दिया गया है। ये वैसा ही है जैसे दुल्हन को शादी से पहले ही घर की चाबियां सौंप देना। अब बस फेरों की देर है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक विलन भी है। विलन वाला तड़का कौन है? तो वो है आनंद मोहन। वो कह रहे हैं कि नीतीश को दिल्ली भेजना बीजेपी को भारी पड़ेगा। तो असली बात तो यह है कि बीजेपी बाहुबलियों से पीछा छुड़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल बिहार में भी आने वाला है। आनंद मोहन को डर है कि अगर सुशासन बाबू चले गए तो प्रशासन बाबू यानी कि बीजेपी उनकी फाइलें ना खोल दे। जब तक नीतीश है तब तक बाहुबलियों का बाहुबल बचा हुआ है। जैसे ही सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण बीजेपी को हुआ, फिर तो ये राम नाम सत्य है वाली स्थिति हो सकती है।
तो कुल मिलाकर बिहार में 30 मार्च से 15 अप्रैल यानी कि खरमास के बाद के बीच बड़ा खेल होने की संभावना है। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा की शोभा बढ़ाएंगे या फिर से कोई नया मोड़ लेकर सबको चौंका देंगे, ये तो वही जाने। पर एक बात तो तय है, बिहार की जनता को सिनेमा देखने के लिए थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, न्यूज चैनल ही काफी है। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर पसंद आई हो खबर तो हमारे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। हम इसी तरह से राजनीतिक बातें आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के अन्य खबरों के साथ। हम मिलते हैं अगले विश्लेषण में, क्योंकि राजनीति का खेल तो अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।